Jai all of you. 11th class students. Today our topic is teeth. Today we study about structure of teeth. Structure of teeth. First of all, we study about buccal cavity. Buccal cavity, it is the inside of mouth. The opening of the buccal cavity is called mouth. Buccal cavity का जो ओपनिंग है ये माउथ के रूप में बाहर ओपन होता है. ठीक है. बकल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय टू चीक्स, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. जो बकल कैविटी होती है अपर जॉ, लोअर जॉ और चिक्स के थ्रू क्या होती है, मिलकर बनती है. ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा और दोनों चिक्स या गाल मिलकर बकल कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं. ये जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी के अंदर जो है जनरली टीथ एंड टंग प्रेजेंट इन द बकल कैविटी. हमारे बकल कैविटी में टीथ और क्या होते हैं, टंग करके पाई जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट टीथ. जो टीथ होता है, द ह्यूमन इज थीकोडॉन. ह्यूमन थीकोडॉन इसलिए क्योंकि बिकॉज द टीथ इज फिक्स्ड इन टीथ या वन कैविटी. एक कैविटी के अंदर क्या होते हैं, दांत क्या होते हैं, धंसे हुए रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं थीकोडॉन. ओके. जो कि हमारे जो दांत है या जो टीथ है वो एक कैविटी के अंदर तक क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इसलिए थीकोडॉन क्या है. सेकेंड है डाइफायोडॉन. डाइफायोडॉन बिकॉज इन ह्यूमन एज, मनुष्य की उम्र में टू टाइप टीथ कम्स. क्या होता है, दो बार क्या होते हैं, दांत क्या होते हैं, उगते हैं. ओके. वंस जो होते हैं चाइल्डहुड टीथ, एक जो होते हैं बचपन के दांत होते हैं, एंड आफ्टर देन परमानेंट टीथ. जो बचपन के जो दांत होते हैं, जो चिल्ड्हुड टीथ होते हैं, वो क्या होते हैं 7 ईयर या 7 से 8 ईयर में क्या होते हैं, वो नीचे मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गिर जाते हैं. इसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं. तो डाइफायोडॉन में दो भाग क्या होते हैं, टीथ आने की वजह से डाइफायोडॉन कहेंगे. इसके बाद है एक टर्म है हेटेरोडॉन. हेटेरोडॉन बिकॉज ऑल टाइप ऑफ टीथ नॉट सिमिलर. सभी टीथ जो होते हैं सिमिलर नहीं होते हैं. देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ. 4 तरह के दांत होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, हेटेरोडॉन कहते हैं. सभी दांत एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. तो इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. तो जनरली 4 टाइप ऑफ टीथ है. फर्स्ट है इंसिजर टीथ, सेकंड है केनाइन टीथ, थर्ड है प्रीमोलर टीथ और फोर्थ है मोलर टीथ. तो यू आल्सो स्टडी इन लोअर क्लास. आपने लोअर क्लास से भी स्टडी किया है. जो इंसिजर टीथ है, इंसिजर टीथ है सीजर शेप. ये सीजर शेप में शार्प होते हैं. इट इज है ना, देयरफॉर इट्स कॉल्ड कटिंग टीथ. इनको कटिंग टीथ कहते हैं और किसी भी थिंग्स को आप काटने में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं. ओके. इसके बाद सेकेंड है केनाइन टीथ. केनाइन टीथ इज अ पॉइंटेड. ये पॉइंटेड और नुकीले होते हैं. ओके. एंड इट यूज्ड टू टीयरिंग ऑफ द हार्ड थिंग्स. ये हार्ड चीजों होती है उनको टीयर करने में, फाड़ने में, चीरने फाड़ने के काम में आते हैं. ओके. इसके बाद कैनाइन टीथ के बाद प्रीमोलर और मोलर. प्रीमोलर एंड मोलर टीथ, इट इज अ ब्रॉड, इट्स अ सरफेस ऑफ इट्स ब्रॉड. जो सरफेस होती है ब्रॉड होती है एंड इट इज अ वेरी हार्ड एंड हार्ड टीथ. ये काफी मजबूत होते हैं. एंड द वर्क ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर इज द ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड. इनका जो होता है चेविंग एंड ग्राइंडिंग. क्या होता है, चेविंग होता है और ग्राइंडिंग होता है. दो काम होते हैं जो कि भोजन को चबाते हैं और क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, मिक्स करने का काम करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ. ये जो है दिस डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है. ये स्ट्रक्चर है एक दांत की स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर की टीथ में क्या है, टीथ की स्ट्रक्चर में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये जो है दांत,
ये जो दांत है इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इट इज अ क्राउन, क्राउन जो सबसे ऊपर वाला भाग जो हमें दिखाई देता है चमकीला, ये शाइनी भाग क्राउन है। इसके बाद वो भाग जो कि हमारे गम्स के वहां पर है वो है नेक पे, ठीक है। नेक के बाद अंदर इनसाइड जो हमें विजिबल नहीं होता नो है, तो इनविजिबल पार्ट ऑफ द टीथ जो कि दिखाई नहीं देता बाहर से, वो है रूट जो कि गम के अंदर का भी है पाया जाता है। ये जो दांत है इसमें सबसे फर्स्ट में सबसे ऊपर वाला जो क्राउन वाले भाग में एक शाइनी लेयर होती है। इस शाइनी लेयर को कहेंगे इनामल लेयर। इनामल लेयर इट इज मेड बाय इनामल प्रोटीन। ये इनामल प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इनामल प्रोटीन की बनी होती है और शाइनी होती है, चमकीली होती है, ठीक है। जब क्या होते हैं जरूरत से ज़्यादा चॉकलेट्स या एसिड्स वगैरह का सेवन किया जाता है या खाया जाता है, और या फिर कभी कभी वाटर की क्या होती है फॉल्ट होती है, तो ये वाटर में कुछ डर्टीनेस होती है, तो पानी की वजह से भी क्या होते हैं जो शाइनिंग है वो चली जाती है और जो दांत होते हैं वो येलो पीले हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी शाइनिंग चमक निकल जाती है। इसके बाद सेकेंड है डेंटाइन लेयर। डेंटाइन लेयर जो है इट इज मेड बाय डेंटाइन प्रोटीन। ये डेंटाइन प्रोटीन की बनी है और इट इज आल्सो हार्ड। एक ये क्या है हार्ड क्या है मोटी और हार्ड लेयर है जो कि जो हमारे दांत है उसको मजबूती जो प्रोवाइड करने का काम करती है। डेंटाइन लेयर के बाद एक सेमेंट लेयर होता है, ठीक है, वो भी क्या करता है हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद इट इज अ पल्प कैविटी। एक पल्प कैविटी है दांत के अंदर क्या होती है पल्प कैविटी थी। पल्प कैविटी इट इज अ फिल अप बाय द पल्प। ये पल्प के थ्रू बनी जाती है, फुलफिल होती है। पल्प इज मेड बाय ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व फाइबर्स। ये पल्प होता है पल्प कैविटी जो है पल्प वो नर्व फाइबर और ब्लड कैपिलरीज का क्या होता बना हुआ होता है, एक प्रकार का पेस्ट के जैसा क्या होता मटेरियल होता है जो कि पल्प कैविटी में भरा हुआ होता है। पल्प कैविटी प्रोवाइड द फूड मटेरियल टू द टीथ। पल्प कैविटी के जो कहता है फूड को जो दांत को या टूथ को फूड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार इसके बाद ये जो है इट इज अ रूट। ये क्या होती है दांत की या जो है हमारी टीथ की रूट होती है। रूट इज अ फिक्स्ड टू टीथ इनसाइड द गम। ये जो रूट होती है रूट के थ्रू क्या होता है जो दांत होता है वो गम में क्या होता है अच्छी तरह से क्या होता है फिक्स होता है या धंसा हुआ रहता है, ओके। तो इस प्रकार से इसे रूट कहेंगे। ये जो पल्प गम इसके बाद है जो गम फिक्स्ड टू टीथ इन ओरल कैविटी। ये जो गम होते हैं क्या करते हैं दांत को हमारे ओरल कैविटी में फिक्स्ड करने का काम करते हैं। यदि कम क्या होंगे कम वीक होंगे तो क्या होंगे दांत जो होते हैं वो हिले लगते हैं, वो क्या होते हैं इनकी जो रूट्स होती है वो कमजोर हो जाती है, क्या होते हैं बाहर गिर जाते हैं, ओके। इस प्रकार ये रूट जो है टीथ की स्ट्रक्चर है। इस टीथ की स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे हम डेंटल फार्मूला देखेंगे। द डेंटल फार्मूला ऑफ द ह्यूमन। डेंटल फार्मूला इस प्रकार बनता है नंबर ऑफ टीथ अपर जॉ और लोअर जॉ। तो अपर जॉ का आधा भाग लोअर जॉ का आधा भाग, नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ अपर जॉ। इसके बाद है नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ लोअर जॉ। ऊपर का आधा भाग और नीचे का आधा भाग मिलकर डेंटल फार्मूला हमें बनाया जाता है। ई आई इंसिजर टीथ, सी कैनाइन टीथ, पी प्रीमोलर टीथ और एम मोलर टीथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम ह्यूमंस का जो परमानेंट टीथ वाला फार्मूला हम देख रहे हैं। इंसिजर आधे भाग में ऊपर के आधे भाग में 2 कैनाइन में 2 इंसिजर टीथ है, नीचे वाले आधे भाग में 2 इंसिजर टीथ है। ऊपर का एक कैनाइन टीथ, नीचे का एक कैनाइन टीथ। ऊपर के 2 प्रीमोलर टीथ, नीचे के 2 प्रीमोलर टीथ, ओके। ऊपर का 3 प्रीमोलर टीथ, नीचे का ऊपर के प्रीमोलर टीथ 2, नीचे के 2 प्रीमोलर टीथ, ऊपर के मोलर 3 और नीचे के 3 मोलर। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे 3 8 3 4 5 6 7 8 3 and 2 5 6 7 8